हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त। आज हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो कि किसके में आता है, रासायनिक अपक्रिया में। अब ये रासायनिक अपक्रिया आपको पूरा का पूरा सब नियम बताएगा। कौन सा नियम बताएगा? सारे नियम जो हमने पढ़े थे, सेंडमेयर अपक्रिया यह बताएगा, गाटरमान अपक्रिया, बुर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, इस सब नियमों को आज इस लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक रागी का प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक रागी का प्रतिस्थापन की अपक्रिया से पहले उसकी परिभाषा को जानना जरूरी है। तो उसकी परिभाषा क्या होती है कि एक नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक का प्रतिस्थापन करना मतलब कोई मान लो ये एक नाभिक है, ये किसी दूसरे नाभिक को प्रतिस्थापन करती है, तो उसी को कहते हैं नाभिक रागी की प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये प्रतिस्थापन अपक्रिया हमारा हो गया। इसमें हमें ये तो परिभाषा था। अगर इसको हम किसी सूत्र के द्वारा समझें तो कैसे समझेंगे? तो सूत्र हम सबसे पहले लिख लें। रासायनिक अपक्रिया इसमें लिखा, पहले आप इसको ध्यान देना। हर चीज़ इधर रासायनिक अपक्रिया द्वारा ही समझाया जाएगा, परिभाषा का ज़्यादा महत्व नहीं होगा इस साइड, लेकिन याद भी रखना है परिभाषा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ रासायनिक सूत्र ले लेते हैं। ये हमने रासायनिक सूत्र ले लिया, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। किस प्रकार करेंगे, किस तरह होगा, आप इसको देखना। हमें इस OH को क्लोरीन के जगह पर लाना है और इस क्लोरीन को OH के जगह पर भेज देना है। तो जब हमने इस तरह से इसको किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ उसको देखेंगे। हमारा प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार का CH3OH और Cl-1। ये माइनस में होता है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसको। ओके, तो ये था हमारा नाभिक रागी का एक एग्जाम्पल। क्या था? नाभिक रागी का एक एग्जाम्पल था। ओके, अब इस एग्जाम्पल के जरिए आपको और भी कुछ पता चलने वाला है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है S1, एक होता है S12, सॉरी, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे S1 क्या होता है। S1 क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, SN1, SN2, दो प्रकार के हुए। अब इन दो प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे S1। S1 होता क्या है, S1 किस प्रकार से कार्य करता है, हम इसको आज देखेंगे यहाँ पर। S1, ओके, S1 मतलब एका अणुक नाभिक अपक्रिया। क्या होता है? एका अणुक नाभिक अपक्रिया। एका अणुक नाभिक अपक्रिया, ठीक है, एका अणुक नाभिक अपक्रिया होता है। ये एका अणु है क्या? एका अणु मतलब कोई एक अणु किसी जगह पर जाए, आए, दौड़े, नाचे, गाए इत्यादि, वो सब चीज एका अणु होता है। वन मैन आर्मी, केवल वन मैन आर्मी कुछ भी कर सकता है, इसी को हम एका अणु कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, उसको हमें जानना अति आवश्यक है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार की अपक्रिया करता है, किस प्रकार की अपक्रिया नहीं करता। एका अणु को हम दो चरण में, कितने चरण में? दो चरणों में समझते हैं। एका अणु को दो चरणों में समझेंगे। दो चरण कौन कौन से हैं? वो दो चरण है। पहला होता है
कि अपक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और दूसरे चरण में अपक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें धीमे धीमे अपक्रिया होगी और इसमें फास्ट हो जाएगी। अब ये फास्ट क्या है और ये स्लो क्या है, उसके लिए आपको रासायनिक अपक्रिया समझनी होगी। क्या समझनी होगी? रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत, बिना रासायनिक अपक्रिया के कुछ नहीं होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओके, चलिए ठीक है, यह हमारा हो गया रासायनिक अपक्रिया। अब इस चीज को इतना बड़ा हम ना लिखकर, हमारे व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर जगह कम है, इसीलिए इस चीज को हम छोटा कर दें। यही चीज है, आप लोग ध्यान दीजिए, आपके लिए इसलिए लिख दिया था कि आप लोग इसका ध्यान दें। आर एक्स कर देते हैं। आर क्या है? कार्बन है। एक्स क्या है? हाइड्रोजन है, ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। हम अब यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। किसको? इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। अभी देखना कैसे, ये ओनली आर बचेगा। क्या बचेगा? आर बचेगा, और यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है हमारा? यहाँ पर Cl है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। ये जब टूटा तो इधर से प्लस बॉन्ड हुआ, क्योंकि ये टूट कर निकल गया तो वह बॉन्ड शेष बच रहा है। अंडरस्टैंड? क्या बच रहा है? बॉन्ड हमारा शेष बच रहा है, और ये जो Cl था हमारा वो माइनस में था, ठीक है। ये भी जानिए, Cl के ऊपर माइनस का पावर होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस धनायन को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इस धनायन को? देखो, काबोरा धनायन, काबोरा धनायन। ओके, ये हमारा धनायन था, ये एक स्टेप में टूटा। अब जब दूसरे स्टेप में टूटेगा तो किस प्रकार से होगा? दूसरे स्टेप में हमारा बहुत तेजी से अपक्रिया होगी। किसमें? बहुत तेजी से अपक्रिया होगी। कैसे होगी? यहाँ पर हम R करके यहाँ पर OH करते हैं। ये अपक्रिया जब तेजी से होगी इसमें ज्वाइंट होगा। क्या होगा? ज्वाइंट होगा। इसको ज्वाइंट करना है, तो जब ये अपक्रिया हमारा तेजी से हुआ तो ये ज्वाइंट हो गया। क्या हुआ? ज्वाइंट हो गया। एक प्लस में एक माइनस में, ये आप भी जानते हैं, और प्लस माइनस आराम से जुड़ सकता है, ठीक है। इसको हम इस बॉन्ड से जोड़ दिए, ठीक है। ये इतना बेसिक था। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, उसे भी देखना है। इसमें लिखा है कि पहला चरण धीरे धीरे होगा, दूसरा चरण बहुत फास्ट होगा, और पहले चरण में जो है काबोरा धनायन होगा, और पहला चरण इसमें क्या है? मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती मतलब बीच में बंटवारा होता है। मध्यवर्ती मतलब बीच का बंटवारा वाला, वो मध्यवर्ती होगा। उसके बाद में अपक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी। जैसे मान लीजिए आप, अगर एक होता है हमारे यहाँ पहले चलता था ढेबरी, ठीक है, उसको जान लिए, और इस समय का LED लाइट आप जान लीजिए। ढेबरी से धीरे धीरे रोशनी बढ़ता है, ठीक है, और LED लाइट से एक बैग रोशनी बढ़ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे कार्य हो रहा है। जैसे कुछ आदमियों को आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं, कभी कभी एक बाइक चला रहे हैं, बहुत फास्ट ले जा रहे हैं, और कभी कभी बहुत स्लो करते हैं। तो वही जो फास्ट हुआ वो जल्दी हो जाएगा, जो स्लो हुआ वो धीरे धीरे होगा, बहुत समय लेगा, ठीक है। इसमें एक सूत्र के भी अप्लाई हुआ। वह सूत्र क्या है? इसमें जो सूत्र अप्लाई हुआ था, इस अपक्रिया की दर, इसको आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, चैप्टर 3 में अपक्रिया की दर का, ये अपक्रिया की दर का सूत्र अप्लाई हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, KRX1 ये हमारा यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई हुआ है। ठीक है, क्या अप्लाई हुआ था? सूत्र अप्लाई हुआ था। अब ठीक है, अब चलिए हमारा सेकंड टॉपिक देखेंगे। S12 क्या है? क्या है S12? क्या है S12? हमारा क्या है? आइए देखते हैं S12। ठीक है, चलिए। हाँ यार, अब हम S12 देखेंगे। S12 हम क्या देखेंगे? SN2 इसको देखेंगे। इसको कहते हैं द्विक अणुक। द्विक अणुक क्या कहते हैं? द्विक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें दो अणुओं का नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया होता है। दो अणु मतलब कैसे मान ले? दो अणु आप एक कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। ये इसी इतना बड़ा लिखे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम छोटा छोटा करके लिख रहे हैं। ठीक है, क्या करके? छोटा छोटा। कैसे? देखिए, R एक अणु ये है प्लस एक अणु ये है। अब इनका हमें प्रतिस्थापन करना है। कैसे होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो जब हमें ये भाई देख लो, ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से गठबंधन किए हुए हैं, इन्हें खोलना होगा, धीरे धीरे में फूट डालना होगा, तब ये जाकर एक दूसरे से दूर होंगे। तो इनको हम जब दूर कर ले जाएंगे तो ये अपना स्थान यहाँ पर, जितना दूर इनसे ये दूर जा रहे हैं, Cl R से दूर जा रहा है, जितना दूर ये जाएगा H उतना करीब आएगा, R के HOH है उतना करीब आएगा। आप ये जान जाइए, कहने का मतलब ये है। तो हम इनको धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। क्या करके? धीरे धीरे करके यहाँ पर इनको तोड़ रहे हैं। ये देखो बॉन्ड बॉन्ड लग गया ना, ये प्लस में होके ये इधर से बॉन्ड बॉन्ड बना रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा, क्या? एक R जो है OH से जुड़ जाएगा और Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। बस इतने से इसमें कहानी है। और इसमें भी अक्रिया की दर का सूत्र लगा है। तो इसमें क्या क्या हुआ है उसकी परिभाषा आप देखिए। क्या इसमें क्या क्या हुआ है कि इसकी परिभाषा देखिए। ये भाई सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि ये एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा। कितने चरण में? एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? इसमें हेलो एल्केन लेते हैं। क्या लेते हैं? हेलो एल्केन का योग है। हेलो एल्केन का योग है। ओके, उसके बाद में हमने हेलो एल्केन जोड़ दिया। ठीक है, इस अपक्रिया में पीछे नाभिक राखी पीछे हो जाती है, जो उससे आक्रमण करने वाला ये आक्रमण कर रहा है इस पर, तो ये पीछे हो जा रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है। इनके कहने का बस इतना ही था इस पूरे टॉपिक में। ये थोड़ा टफ रहा होगा मानता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि अब इसको समझ गए, आगे का आपको रासायनिक अपक्रिया ही चलेगा। बाकी अब एक एक लेक्चर हम आपको हो गया, जिससे गाट्रमान अपक्रिया, इन सब अपक्रियाओं को, हुंसीडीकर अपक्रिया, इन सब अपक्रिया को आपको एक एक लेक्चर में छोटा छोटा आपके पास वीडियो अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। अच्छे से देख कर जाना आप सभी लोग। तो अगर आपने इसके आगे का लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।